नमस्कार। आपने एक शब्द अभी सुना होगा, चर्चा में है, और शब्द है हाइब्रिड आतंकवादी। दरअसल कल यानी 7 अगस्त को इन महाशय को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पकड़ा गया और उसके बाद मीडिया में एक शब्द आ रहा है बार बार, हाइब्रिड आतंकवादी। तो हम जानेंगे हाइब्रिड आतंकवादी किसे कहते हैं और ये हाइब्रिड लोग जो हैं ये हमारे लिए ज्यादा डेंजरस है नॉर्मल आतंकवादियों के मुकाबले। ऐसा क्यों, ये मैं आपके सामने बताने वाला हूं। हाइब्रिड का मतलब और ये क्यों हमारे लिए ज्यादा घातक साबित होंगे या हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हाइब्रिड आतंकी जो है कि आजकल आपने देखा होगा कि आतंकवादी घटनाएं हो रही है और उनमें जो लोग लिप्त होते हैं वो उन लोगों को लिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब वो पेशेवर आतंकवादी नहीं है। पेशेवर आतंकवादी का मतलब एक होता है जिसका काम सिर्फ आतंकवाद फैलाना ही है। ये वो लोग नहीं है, इनका रिकॉर्ड सरकार के पास में। तो आतंकवादियों की पहचान मुश्किल हो रही है आज के टाइम पे। घटना के बाद जब इन लोगों को पकड़ा जाता है, किन लोगों को मैं बात कर रहा हूं, हाइब्रिड वालों की। इनको जब पकड़ा जाता है और जब जांच में देखा जाता है तो ना इनकी फोटोज मिलती है, ना इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल आपकी और मेरी तरह, बिल्कुल कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होता है, ना कोई फोटोज मिलेगी और ना ही ये आतंकवादियों की लिस्ट में होते हैं। तो हमारी जो एजेंसीज है उनके लिए इन लोगों को पकड़ पाना या ढूंढ पाना या पहले से ये देख पाना कि ये सच में आतंकवादी हो सकता है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, और इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड तो बिल्कुल ही नहीं होता। एज की अगर बात करें तो इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो युवा हैं। ठीक है, आपको यूथ जो है इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व दिखाई देगी। और यूथ में भी कौन लोग, वो लोग हाइब्रिड आतंकवादी बने हुए हैं जिनको आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हुए ज्यादा से ज्यादा 6 दिन हुए हैं या 6 महीने। इनके अंदर से ज्यादातर लोग जो हैं वो जिन्हें आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े हुए 6 दिन या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हुए हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है। अब इनको कैसे करते हैं, हाइब्रिड आतंकवादी जो है वो कैसे तैयार करते हैं? सिंपल सी बात है, एक कट्टर जो है बंदा देखा जाएगा, एक युवा ढूंढा जाएगा जो कट्टर है। कट्टर का मतलब जो एक सोच वाला है, जो ये सोचता है कि जो मैं देख रहा हूं या जो मैं मानता हूं बस वही सच है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों का बहुत इजीली ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके दिमाग में एक ही चीज भर दी जाती है और फिर धर्म के नाम पर या नफरत के नाम पर कुछ भी इनसे करवाया जा सकता है। फिर इनमें से ज्यादातर वही कट्टर युवा होते हैं। कट्टर युवा का मतलब आप समझ गए, जो एक ही आइडियोलॉजी में बिलीफ है, उसका एक ही तरह की सोच रखता है, वैसे वाले लोग। और इन्हें हथियारों की गुप्त ट्रेनिंग दी जाती है और इनकी ट्रेनिंग का इंतजाम जो है वो खुफिया एजेंसियां करवाती है। जनरली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होते हैं ये। ट्रेनिंग भी इन्हीं एजेंसीज के द्वारा इनको करवा दी जाती है, बहुत शॉर्ट टर्म वाली सी। ये लोग AK-47 नहीं यूज ले रहे हैं कि देखते ही पता लग जाए कि ये तो आतंकवादी है। इनके पास मिल रही है पिस्टल। क्यों? सस्ती आती है पिस्टल। तो ऐसे लोग जो पेशेवर आतंकवादी नहीं है, हाइब्रिड हैं, जिनको अभी ज्वाइन किए हुए 6 दिन या 6 हफ्ते या 6 महीने तक हुए हैं, इन लोगों के पास में पिस्टल ज्यादा, और प्लस उसको छुपाना आसान है। ये लोग अपने घर में भी रख सकते हैं, इवन आप अपनी पॉकेट में लेके भी घूम सकते हो, कोई देखने वाला नहीं है। प्लस एक चीज और है कि हथियार जो है एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से पहुंचाया जा सकता है अगर वो पिस्टल के जैसा है, छोटा है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की बॉर्डर से ड्रोन जो है, ड्रोन के थ्रू जम्मू कश्मीर या पंजाब वाला जो हिस्सा है वहां से ड्रोन से पिस्टल को गिरा दिया जाता है और फिर आतंकवादियों से इन हाइब्रिड आतंकवादियों तक पहुंचता है ये। तो ठीक है, तैयार करने में कुछ खास नहीं है। कट्टर युवाओं के अंदर नफरती जहर घोल दिया जाता है धर्म के नाम पे और हाइब्रिड आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूं तो हाइब्रिड आतंकवादी, आपने एक मूवी देखी होगी और उसमें एक वर्ड यूज होता है स्लीपर सेल। तो हाइब्रिड आतंकवादी जो है वो एक तरह के स्लीपर सेल्स ही है। इन्हीं के लिए स्लीपर सेल्स नहीं, हाइब्रिड आतंकवादी वर्ड यूज लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो, बढ़ती तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसके बाद से आतंकवादियों के काफी डेटा हमारे पास पहुंच गए हैं। ठीक है, उसके बाद से ये जो लोग हैं इन्हें लगता है कि कुछ ऐसे नए लोग होने चाहिए जिनका गवर्नमेंट के पास में कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई डाउट भी ना कर सके कि ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, ऐसी घटनाओं के अंदर। और ये इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल कैसे? ज्यादा बड़े हथियार नहीं मिलते इनके पास, ना इनके पकड़े जाने पे ये रिस्क है कि इनको डिटेल्स ज्यादा पता है। ठीक है, आपको मतलब एक जो बंदा है कि ये
फुल टाइम आतंकवादी है। ये वाले लोग कौन है? ये पार्ट टाइम आतंकवादी है, मतलब कॉमन लाइफ में ये कुछ और कर रहे हैं आपकी और मेरी तरह, कुछ और जॉब कर रहे हैं, बट जब इनको आगे से ऑर्डर्स आते हैं तब ये लोग एक घटना को अंजाम देते हैं। और ये इतने इकोनॉमिकल है कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर माने तो एक हत्या के लगभग 10,000 रुपये बस इनको इतना दे दिया जाता है, और ये अपना काम करते हैं सिर्फ धर्म के नाम पे या नफरत के नाम पे। ऐसे लोग अपना काम करके निकल जाते हैं। तो बहुत ही इकोनॉमिकल है, पकड़े जाने पे कोई रिस्क नहीं है। कि आतंकवादी जो ग्रुप है उनके बारे में इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, बस इनके पास में एक मैसेज आएगा, इनको ऑर्डर्स होते हैं, वो ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, और ये करते हैं क्योंकि दिमाग के अंदर जो है ना एक कट्टरपंथी सोच जो है इतनी प्रबल हो जाती है कि इसके बाद इनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है और यही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कम पैसे में काम करते हैं तो आतंकवादियों के लिए और अच्छा है। एक फुल टाइम आतंकवादी बनाने में उनको ज़्यादा मेहनत लगेगी, यहां इजीली खतरा भी कम है। ठीक है, और इन्हीं लोगों को जो है हाइब्रिड आतंकवादी कहा जा रहा है, जो एक घटना को अंजाम देंगे, पहले एकदम कॉमन मैन की तरह, फिर घटना को अंजाम दिया और वापस कॉमन मैन की तरह ही जाके सोसाइटी में घुल मिल जाने वाले हैं। इनके बारे में कुछ पता भी नहीं लगेगा। तो पिछले कुछ टाइम से ये जो वर्ड है आपने देखा होगा, हाइब्रिड आतंकवादी, और ये आपको बार बार मिलेगा, ये वाला वर्ड आने वाले टाइम पे भी आपको बार बार मिलेगा, क्योंकि इन लोगों का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बढ़ती जा रही है, डेटा है हमारे पास, तो नए लोग बार बार इनमें घुसाए जा रहे हैं। तो आपको और मुझे भी थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है कि हमारे बीच में कहीं कोई हाइब्रिड आतंकवादी ना हो। उनकी गतिविधियां और उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है। हालांकि ये लोग इतने नॉर्मल तरीके से रहते हैं कि पता ही नहीं चलेगा। इवन जब तक इनके पास में ऑर्डर्स नहीं आती है कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करेंगे, 20-20 साल कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ऑर्डर्स को इनको वेट रहता है ऑर्डर्स का। तो ऐसे लोगों के लिए ये ज़्यादा बड़ा खतरा है एक परमानेंट आतंकवादियों के मुकाबले, क्योंकि उनके डेटा है हमारे पास, उनके बारे में एक खास स्ट्रेटजी वो अपनाते हैं, हर टाइम बाहर नहीं निकल सकते। ये लोग इजीली बाहर घूम सकते हैं और एक एक चीज़ के बारे में इनको पता करना बहुत आसान होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कॉमन मैन की तरह। ठीक है, तो हमें लगा कि हाइब्रिड के बारे में आपको बताना चाहिए कि हाइब्रिड आतंकवादी आखिर कहते किसे हैं, क्योंकि ये चर्चा में है। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।